हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको जो है वो वेलकम करता हूं। बेसिकली आज जो हम एक नई चीज़ सीखने जाएंगे कि हम किस तरीके से फ्लटर के अंदर रहते हुए एक एप्लीकेशन बना सकते हैं और इसमें हम अपने वेरियस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। तो एप्लीकेशन हमारे पास कुछ इस तरह से है। ये एप्लीकेशन हमारे पास जो है वो मैंने पहले ही बना ली ताकि मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि इस एप्लीकेशन किस तरह की दिखेगी, उसमें क्या फंक्शनलिटी होगी। ये आपके पास एक रोल डाइस है। डाइस आपके पास क्या होता है कि भाई उर्दू में जैसे कि आप लूडो वगैरह खेलते हो, लूडो में आप क्या करते हो, डाइस को रोल करते हो, जो नंबर आता है उस हिसाब से आप अपनी जो है वो जो है वो उसको चलाते हो आगे, तो गोटियों को। तो ये बेसिकली कि आपके पास एक तरह की जो है वो डाइस है। अब जैसे कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि यार यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। डेट्स मीन कि हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर ये ऐप हम बनाने लगे हैं फ्लटर के अंदर रहते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास जो है वो ऑलरेडी मैंने एक प्रोजेक्ट जो है वो बना के रखा हुआ है। सिंपल कुछ भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अगर मैं इस प्रोजेक्ट को दोबारा से री इनिशलाइज़ करने में लगूँ तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा और जो है वो डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, तो जो है ना डिप्लॉय करने में बड़ा टाइम लगेगा। तो खैर ये हमारे पास एक छोटा सा जो है वो प्रोजेक्ट है जो कि कंट्रोल पैलेट से मैंने अपना कमांड पैलेट से मैं डाउनलोड करके आ चुका हूँ। ये कैसे होता है हम ऑलरेडी वीडियोज़ में देख चुके हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू इन दिस, सो गो इन दिस। सो अभी हम क्या हम पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि यार इन लाइनों का मतलब क्या है। पहली लाइन है इम्पोर्ट पैकेज फ्लटर मटीरियल डॉट डाट। मटीरियल डॉट डाट की के पैकेज को हमने यहाँ पे कॉल किया ताकि हम इसके अंदर रहते हुए मुख्तलिफ विजेट्स को यूज़ कर सकें। अगर मैं इसको हटा दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया, तो आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे नीचे एरर आ चुके हैं, यानी कि मैं स्टेटलिस्ट विजेट को यूज़ नहीं कर सकता, मैं विजेट को यूज़ नहीं कर सकता, बिल कॉन्टेक्स्ट मटीरियल ऐप को यूज़ नहीं कर सकता। दोबारा से मैं इसको अनकमेंट करूँ तो मैं सबको यूज़ कर सकता हूँ। तो इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए मुझे जो है ना सबसे पहले तो इसको यहाँ पे कॉल करना ज़रूरी है। देन हमारे पास एक क्या होता है, रन एंड डिबग, यानी कि कमेंट वगैरह लिखा होता है। इसका मतलब ये कि यार ये हमारे पास क्या होता है, एक मेन फंक्शन होता है जो कि सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ये हमारी जो एप्लीकेशन का क्या होगा, वो एंट्री पॉइंट होगा। रन ऐप के अंदर हम क्या पास करवा देते हैं, माई ऐप को पास करवा देते हैं। अब माई ऐप कहाँ डिफाइंड है, माई ऐप यहाँ स्टेटलिस्ट क्लास के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये एक ऐसी क्लास है जो कि स्टेटलिस्ट को जो है वो एक्सटेंड कर रही है। चूँकि हमारा काम स्टेटफुल से है और स्टेटस स्टेटफुल के अंदर क्या डिफरेंस है वो भी हम थोड़ी देर के अंदर देखते हैं। तो खैर इसको भी हम नहीं छेड़ते आगे। उसके बाद क्या होगा कि यार इसके मुख्तलिफ मेथड्स को ये ओवरराइड करेगी। उसके बाद बिल्ड होगा। बिल्ड का मतलब ये कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी ना, ये दोबारा से इसको चेंज करती जाएगी, ठीक है। तो और यहाँ पे हमारे पास क्या मटेरियल ऐप। अब मटेरियल ऐप के अंदर हम सबसे पहले क्या पास करवा देते हैं, एक होम पास करवा देते हैं, ठीक है। तो होम पास करवाने के लिए मैंने होम लिखा। होम के अंदर मैं क्या पास करवा रहा हूँ, मैं फ़िलहाल तो एक स्कैफोल्ड पास करवा रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं क्या कर देता हूँ, आपको ना ये रियल डिवाइस के ऊपर डिप्लॉय करके दिखा देता हूँ कि ये एप्लीकेशन हमारे पास ना लुक लाइक किस तरह से लगेगी। तो इसके लिए मुझे जो है ना डिप्लॉय करने के लिए मैं रन पे जाऊँगा। यहाँ पहले मैं देख लूँगा कि यार मेरी डिवाइस कनेक्टेड है। मेरे पास जो इस वक्त डिवाइस कनेक्टेड है एंड्रॉयड आर्म की डिवाइस कनेक्टेड है, जो कि मेरी रियल डिवाइस है। अब मैं रन के ऊपर गया, स्टार्ट डीबगिंग के ऊपर गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डीबग होना स्टार्ट हो जाएगी। सो इट विल टेक सम टाइम। और जैसे ही हमारे पास होके आता है यहाँ पे, तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि अभी आगे हमने करना क्या है। तो मैं यहाँ पे तब तक के लिए वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो खैर ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है, लेकिन इसमें हमें ऐसी बात एरर मिलेंगे क्योंकि मटेरियल ऐप के अंदर हमने ना कोई चाइल्ड पास करवाया, ना कोई और प्रॉपर्टी दी है। तो अब हम क्या चलते हैं, इस चीज़ को रिजॉल्व करते हैं। और यहाँ सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, इसके अंदर एक होम पास करवाता हूँ। उसके अंदर मैं क्या देता हूँ, एक स्कैफोल्ड दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे ही स्कैफोल्ड दूंगा, अच्छा, तो स्टिल आई एम गेटिंग सम एरर, सो डेट्स मीन कि यहाँ पे कोई और गलती हुई है। तो एक काम कर देते हैं, मैं अपनी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर देता हूँ। राइट, और अब देखते हैं कि ये क्या होता है हमारे पास। ऑलराइट, तो अब देखोगे कि यार हमारे पास जो है ना वो रिस्टार्ट करने के बाद क्या हो गया, ये एप्लीकेशन हमारे पास इस तरह से आ गई, जिसका ये इंटरफेस है। फिलहाल इसके ऊपर एक डीबैग बैनर है जो कि मुझे नहायत ही नापसंद है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इस डीबैग बैनर को जो है ना, बैनर को ख़त्म करूँगा। तो उसको ख़त्म करने का ये तरीका कि मेरे पास यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा डीबग शो चेक बैनर मोड और उसको कर दूँगा फॉल्स। ये बेसिकली हमारे पास इस वजह से आ रहा होता है क्योंकि अभी हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट मोड के ऊपर है। जब हम इसकी एपीके फाइल बना के इसको रियल डिवाइस के ऊपर डिप्लॉय कर देते तब ये नहीं आता। तो मैंने बाई डिफ़ॉल्ट इसको, जो बाई डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है यहाँ पे, और जब तक आप मतलब टेस्टिंग वगैरह कर रहे हो इसके ऊपर, तो मैंने यहाँ पे इसको फॉल्स रख दिया, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। और अब हम क्या करने लगे हैं, स्कैफोल्ड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है ऐप बार। तो मैं सबसे पहले ऐप बार डिफाइन कर रहा हूँ। ऐप बार क्या होगा कि भाई हम इसके ऊपर एक टाइटल लिख देंगे। तो मैं टाइटल का नाम दे देता हूँ। टाइटल का नाम मैं इसको दे देता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर जो है वो मैं लिख देता हूँ रोल दी डाइस, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया रोल डी डाइस। अब इसके अंदर मैं और मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि यार ये डार्क ब्लू हो जाए, तो मेरे यहाँ पे जो है ना डिफ़ॉल्ट कलर्स को यूज़ करते हुए मैं चाहूँ तो इसको हेक्साडेसिमल कलर आरजीबी कलर्स भी दे सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है। तो खैर मैं इसको जो है वो ब्लू दे रहा हूँ।
ठीक है, मैंने इसको ब्लू दे दिया। अब ब्लू के अंदर मैं इसको डिफरेंट ब्लूज़ दे सकता हूँ, मैं ब्लू के शेड्स दे सकता हूँ, इसको शेड 900 दे दूँगा। तो आप देखोगे क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, डार्कर हो जाएगा। अगर मैं इसको शेड इस तरह से भी दे सकता हूँ, और शेड देने का जो दूसरा तरीका है, मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ लिखूँगा उस हिसाब से इसको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। 100 से लेकर 900 तक ये वेरी करती हैं वैल्यूज़, तो इसकी शेड्स वगैरह के लिए डिफाइन होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो वो सेंट्रलाइज हो जाए, तो उसके लिए मेरे पास एक जो है प्रॉपर्टी होती है सेंटर टेक्स्ट की, जो कि एफ बार के अंदर इस्तेमाल होती है। ये टेक्स्ट को क्या करती है, अगर मैं इसको ट्रू कर दूँ तो मेरा जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर हो जाएगा। तो अभी तक हमने ये पार्ट कर लिया, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इमेजेस को प्लेस करेंगे। ऑलराइट, सो इमेजेस हमारे पास कहाँ पे आएंगी, इमेजेस का एक पूरा फोल्डर मेरे पास बना हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास डाइस की मुख्तलिफ इमेजेस हैं, जो कि 1 से लेकर 6 तक हैं। मैं सिंपली क्या कर दूँगा, इसको यूज़ करूँगा अपने फ्लटर के इस फोल्डर के अंदर, जहाँ पे मैंने इस एप्लीकेशन को बनाया हुआ। तो मेरा ये जो एप्लीकेशन बनी हुई है वो बनी हुई है डाइस ऐप के नाम से, और यहाँ पर मैंने सिंपली क्या कर देना, इसको पेस्ट मार देना है। अब मेरे पास इस डायरेक्टरी के ऊपर ये इमेजेस, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, तो अब मैंने अपनी YAML फाइल को बताने के मैं इमेजेस यूज़ करने लगा हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा फ्लटर के ऊपर, मटीरियल डिज़ाइन के नीचे, यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, सिंपली इसको अनकमेंट कर दूँगा। अनकमेंट से ये होगा कि अब मैं इसको ये बता रहा हूँ कि मैं एसेट के अंदर एसेट्स में से इमेजेस को यूज़ करने लगा हूँ। और इमेजेस के बाद फॉरवर्ड स्लैश का मतलब ये है कि मैं ना जितनी इमेजेस होंगी उनको यूज़ करूँगा। अगर इसके अंदर 2 इमेजेस होती, 3 होती, मतलब या तो फिर मैं इसके नाम के साथ इसको डिफाइन करता जो मुझे स्पेसिफिक इमेज चाहिए होती। तो जैसे अगर मुझे पहली इमेज चाहिए तो रोल डाइस 1 करके मैं यूज़ करता, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो। तो मैं सिर्फ डाइस 1 वाली इमेजेस को यूज़ कर पाता, बाकियों को नहीं कर पाता। मुझे सारी करनी, तो मैंने फॉरवर्ड स्लैश दे दिया। फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है कि मुझे सारी करनी है। अच्छा, यहाँ पर आपने इंडेंटेशन लेवल का ख्याल रखना, अदरवाइज़ आपको एरर आएगा। फ्लटर के बाद जो 2 स्पेसेस के बाद ही एसएस वाला फोल्डर आना चाहिए। ठीक है, 2 स्पेसेस से ना उसको ज़्यादा चाहिए, ना 2 स्पेसेस उसको कम चाहिए, यानी कि 2 स्पेसेस की इंडेंटेशन होनी चाहिए। और एसेट्स के बाद जो इमेजेस आनी चाहिए उसको भी 2 स्पेसेस लाजमी आनी चाहिए। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है। उसके बाद आपने आके यहाँ पे गेट पैकेज कर देना है। अगर इंडेंटेशन लेवल कोई गलत होगी तो यहाँ पे आपको 1 कोड रिटर्न जो आएगा वो 1 आएगा। 1 का मतलब है कि आपके पास कोई ना कोई एरर है। तो यहाँ पे मेरे पास कोई नहीं आया, तो मतलब कि मेरा कोड यहाँ पे सही है। तो चलते हैं दोबारा अपने इस ऐप की तरफ। अब इसको आगे का काम इसमें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो अब मुझे क्या काम करना है, मुझे बॉडी में काम करना है। और बॉडी में जो हमारी इमेजेस आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, हॉरिजॉन्टल आ रही हैं। तो डेट्स मीन हॉरिजॉन्टल किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो रोज़ को रिप्रेजेंट करता है। और वर्टिकल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने रोज़ में काम करना है, तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, इसको बॉडी अच्छा एक काम कर लेते हैं, पहले मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर देने के, क्योंकि हमारी पिक्चर्स जो है ना वो PNG फॉर्मेट में, अगर मैं वाइट बैकग्राउंड दूंगा तो खैर मुझे कुछ नज़र ही नहीं आएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ। तो कलर्स डॉट क्या कलर रखें, ग्रे, ब्लू में देख लेते हैं। ब्लू में कुछ हमारे पास जो है कलर हो, ब्लू ग्रे कर देते हैं। और उसके शेड्स को मैं रख देता हूँ फ़िलहाल 700 पे। ठीक है, तो ये आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे ये बन चुका है। ठीक है, अच्छा अब क्या करने लगे हैं, अभी हम इमेजेस को यूज़ करने लगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बॉडी के अंदर जाके एक रो डिफाइन कर दूँगा, क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस पे करना है। अगर मुझे वाई एक्सिस में करना होता तो मैं क्या यूज़ करता, कॉलम यूज़ करता। ठीक है, जो कि वर्टिकली होता, मुझे हॉरिजॉन्टली चाहिए। अब इसके अंदर मैं इसके क्योंकि रोज़ और कॉलम यूज़ करने का मकसद ये है क्योंकि मल्टी चाइल्ड विजेट्स को यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं कंटेनर बना देता तो उसके अंदर मैं एक सिंगल चाइल्ड को यूज़ कर पाता। अब मुझे मुख्तलिफ 2 इमेजेस चाहिए, तो क्या मतलब है इसका कि मुझे मल्टी चाइल्ड लेआउट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, रोज़ इस्तेमाल किया। इसके अंदर मैंने चाइल्ड विजेट को इस्तेमाल करते हुए बता दिया कि यार अभी इसके अंदर मैं जितने इसके चाइल्ड बनाना चाहूँ बना सकता हूँ। तो पहले मैं क्या कर देता हूँ, इमेज को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो इमेज का टैग जो अभी मैं इमेज को यूज़ करूँगा, तो इमेज हमारे पास होगा इमेज डॉट एसेट। ठीक है, इमेज डॉट एसेट के बाद जो है वो मैं क्या कर दूँगा, सिंपली यहाँ पे जो है वो कोड्स यूज़ करूँगा और उसके अंदर मैं इसकी लोकेशन डिफ़ाइन कर दूँगा। तो मैं इसको बता रहा हूँ कि आप जाओ कहाँ पे, इमेजेस के अंदर से जाओ। ठीक है, इमेजेस के अंदर से जाने के बाद आपके पास यहाँ कौन कौन सी इमेजेस अवेलेबल हैं, डाइस 1 वाली इमेज लेके आ जाएं आप, डाइस 1.png। ठीक है, अच्छा 1 भी आपने देना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करूँगा। अगर तो कोई एरर नहीं हुआ तो ये इमेज यहाँ पे शो हो जाएगी, अदरवाइज़ मुझे नीचे यहाँ पे कोई एरर मिलेगा। तो देखते हैं मुझे यहाँ पे कोई एक एरर मिला है। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि यार ये इमेजेस को वो लोड, अच्छा इसने लोड कर लिया। और अब आप देख रहे हो कि यार ये इमेज जो है ना हमारी इस साइज़ से ज़्यादा बड़ी है, तो ये क्या हो रही है, ओवरफ्लो हो रही है। ओवरफ्लो आपके पास बिल्कुल इसी तरह से होता है जैसे कि आपके पास एक चाय का कप है या एक पानी का गिलास है, आप उसमें ज़रूर से ज़्यादा पानी या चाय डाल दें तो क्या होता है, वो वहाँ से चाय गिरना स्टार्ट हो जाती है, पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो डेट्स मीन कि ओवरफ्लो हो रहा है। तो ओवरफ्लो की सिचुएशन इस तरह से कि यार इस
जो डिवाइस, स्क्रीन की डिवाइस, उसकी विथ इतनी है, लेकिन आप जो इमेज दे रहे हो वो इस विथ की साइज़ से बड़ी दे रहे हो, तो इस वजह से आपके पास यहाँ पे एक एरर आ रहा है इन ब्लू लाइन, अपना येलो और ब्लैक लाइंस में, जो कि क्या हो रहा है, बता रहा है कि यार ये ओवरफ्लो का एरर है। अगर यहाँ मैं नीचे आऊँ लॉग्स के ऊपर देखूँ तो यहाँ भी मुझे बता रहा है कि यार जो रेंडर फ्लैक्स हो रहा है वो ओवरफ्लो हो रहा है, कितना 152 पिक्सल्स के ऊपर। तो आप अब ये कर सकते हो, इस चीज़ को बचने के लिए आप इमेज के अंदर इमेज की हाइट और वेट बता सकते हो, लेकिन वो हार्ड कोडेड वे हो जाएगा, वो बड़ा सूटेबल वे नहीं होता। हमें हार्ड कोडेड से ज़्यादा जो है ना वो डायनेमिकली चीज़ों को देखना पड़ता है। तो इसके अलावा मैं एक सिंगल चाइल्ड व्यू यूज़ कर सकता हूँ, वो भी खैर मैं यूज़ नहीं करूँगा। तो मैं आपके लिए एक बिल्कुल एक नया विजेट लेके आया हूँ जिसको कहते हैं एक्सपेंडेड। तो मैं रैप विद विजेट करके एक्सपेंड के साथ इसको यहाँ पे रैप कर दूँगा, और यहाँ पे मैं अगर लिख दूँगा एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड से ये होगा कि अब इसने उतनी ही जगह ले ली जितनी इसको रिक्वायर थी, ठीक है ना। इसने स्क्रीन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके पास एक डायनामिक वे हो गया किसी भी बड़ी इमेज को। अब ना मुझे ना इसकी जो है ना वो मुझे हाइट से गर्ज, ना मुझे इसकी जो है ना वो विड्थ से गर्ज, मुझे बस वो एक्सपेंडेड को कॉल करते हैं ना, एक्सपेंडेड जाने और उसका काम जाने, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करने लगे हैं, मुझे एक दूसरी भी इमेज चाहिए होगी, तो मैं एक्सपेंड को दोबारा यहाँ से कॉपी कर दूँगा। कॉपी करने के बाद सिंपली मैं क्या कर दूँगा, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। सॉरी, लेट मी जस्ट कॉपी हेयर फ्रॉम एंड पेस्ट इट नाउ हेयर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे पेस्ट होके आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि यार ये दोनों तो टॉप पे, मुझे टॉप पे नहीं चाहिए, मुझे सेंटर पे चाहिए। तो सेंटर पे लाने का ये तरीका कि यार मैं इस रो को जो है वो इसकी रो के ऊपर आऊँ, राइट क्लिक करूँ और उसको सेंटर के साथ रैप कर दूँ, ठीक है। बड़ा शॉर्टेस्ट तरीका वी एस कोड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप वी एस कोड नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा, लेकिन वो फिर आपको वहाँ से कोड को कट करना पड़ेगा, देन पेस्ट करना पड़ेगा रो उसके अंदर, सेंटर के अंदर। खैर, अच्छा, अब हम क्या करने लगे हैं, हम इनको पेडिंग देने लगे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो एजेस बड़े क्लोज़ हैं, इतना क्लोज़ एजेस ना आए। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए मैं आपको ज़रा यहाँ पे आता हूँ, शो विजिट करता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं रो के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। और लेट मी जस्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया। एक सेकंड ज़रा, मैं इसको पहले रिफ़्रेश कर दूँ क्योंकि मैंने रिफ़्रेश नहीं करा। हाँ, अब मैंने इसको रिफ़्रेश किया और मैंने आके एक्सपेंड को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे आके अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पे, अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, यानी कि ये पूरी जगह जो है ना वो एक्सपेंड ले रहा है। अब एक्सपेंड के अंदर मैं पेडिंग को यूज़ करूँगा तो आप देखोगे इस बॉक्स के अंदर से क्या हो जाएगा, ये श्रिंक होके आना स्टार्ट हो जाएगा। तो पेडिंग को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, पेडिंग को यूज़ करने का बिल्कुल सिंपल तरीका ये है कि आप क्या कर दो, क्योंकि मुझे इस इमेज के अंदर पेडिंग चाहिए, मैंने यहाँ पे आया, या तो मैं जो है ना इसको जो है वो यहाँ से कट करूँ फिर इसको एक पेडिंग के अंदर करूँ, लेकिन मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे। तो आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आके रैप विद पेडिंग कर देना है, और अब आप देखोगे कि ये साइज़ में छोटा, और उसने एजेस से जो है वो स्पेसिफिक जगह ले ली है, हर एज से मतलब 8-8 पिक्सल इसने चारों एजेस से ले लिए। सेम काम मैं कर सकता हूँ इसके लिए भी, इस इमेज के लिए भी, ऑलराइट। तो मैंने यहाँ भी ये कर दिया, तो आप देखोगे कि आपकी इमेज और ज़्यादा छोटी होके आ चुकी है। अब आपकी इमेज का मोस्ट प्रोबेबली यूआई तो हो चुका, अब इसकी फंक्शनैलिटी की बात करते हैं। अभी तो ये सारा हार्ड कोडेड है, 1-1 आ रहा है दोनों में। मैं क्या करता हूँ कि यार मैं ना एक तरीका ये कर लेता हूँ कि यार मैं इसमें ना वैल्यूज़ को डायनामिकली दे दूँ। अब डायनामिकली देने के लिए भी हमारे पास जो है ना वो एक तरीका ये होता है कि हम इसको वेरी करवा सकें, ठीक है। वेरी करवाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि लेट्स से कि मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आके मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ इंट। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम फंक्शन को भी यूज़ करेंगे, वेरिएबल को भी यूज़ करेंगे। तो मैं आपको हाईली ये सजेस्ट करता हूँ कि यार ये प्री रिक्विजिट है कि आपको इंटीजर मतलब वेरिएबल और फंक्शन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो डार्ट से रिलेटेड ही होना चाहिए। अगर आप किसी भी लैंग्वेज से आए हुए हो और आपको पता है कि यार वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंटीजर्स और डेसिमल क्या होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो फंक्शंस क्या होते हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल यहाँ से देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखा हो तो बेहतर ये होगा कि आप पहले वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दो। तो मेरे पास यहाँ पे 2 डाइस हैं, लेफ़्ट और राइट, तो मैं इसको कहता हूँ लेफ़्ट डाइस, ठीक है, और अगली वाले को मैं कहता हूँ इंट राइट डाइस, ठीक है। डाइस की टी बड़ा कर दूँ क्योंकि मैं जो है ना कैमल केस नोटेशन को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है मैं इसको छोटा भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये कन्वेंशंस होती हैं जो प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं कैमल केस नोटेशन को यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये मेरे पास आ गया। अब इसके अंदर ना मैं कोई भी वैल्यूज़ दे देता हूँ, जैसे कि मैं कहता हूँ कि मुझे ना 4 डाइस चाहिए, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। यहाँ मैंने लिख दिया लेट मी जस्ट कम्प्लीटली हेयर फ्रॉम हेयर,
ठीक है, इक्वल करके मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, यानी कि इसके अंदर 4 आ जाएगा, इसके अंदर 2 आ जाएगा। कैसे आएगा वो भी हम देखते हैं। मैं नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। नीचे आने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि इस डाइस की इस वैल्यू के बाद जहाँ पे 1 लिखा हुआ है वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना वेरिएबल कॉल कर देता हूँ। अब वेरिएबल कॉल करने का मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, वेरिएबल के अंदर मेरे पास क्या रखा हुआ है, एक नंबर रखा हुआ है। तो मैं डॉलर साइन की मदद से ये बता रहा हूँ कि ये जो भी आपके पास आएगा वो क्या आएगा, वेरिएबल आएगा। तो मैं इसको लिखता हूँ राइट डाइस। तो मैंने जैसे ही इसको राइट डाइस लिखा, ठीक है, और उसके लिए और यहाँ पे जाके मैंने दोबारा इसको चेंज करके 1 के बजाय मैंने यहाँ क्या कर दिया, अपने वेरिएबल को सिंपली कॉल कर दिया। और यहाँ मैं इसको लिखता हूँ लेफ़्ट डाइस, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लेफ़्ट डाइस लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आके इसको दोबारा ज़रा यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास क्या हुआ है। ओके, आई थिंक कि मुझे जो है इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं चल इसको रीस्टार्ट करके दिखा देता हूँ आपको। ऑलराइट, तो हमें यहाँ पे कुछ एरर्स मिल चुके हैं, तो देख लेते हैं। अच्छा नहीं, हमें कोई एरर नहीं मिला। तो एक मिनट ज़रा मैं आ जाता हूँ ऊपर, ज़रा उसको यहाँ पे देख लेता हूँ हमने यहाँ पे क्या रखा। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने 4 रखा, यहाँ पे मैंने 2 रखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर इसको मैं यहाँ रख दूँ 5, ठीक है, और सेव कर लूँ, तो आप देख रहे हो यार कि कोई फ़र्क नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ 1 लिखूँ तब भी यहाँ पे आप देख रहे हो कोई फ़र्क नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे रीस्टार्ट करता हूँ तो आप देखोगे फ़र्क आना स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने वेरिएबल्स को ओवरलोड के ऊपर बनाया हुआ है, अपने इस बिल्ड मेथड के ऊपर बता दिए, जो कि अच्छा तरीका है करने का। लेकिन हम जो यूज़ कर रहे हैं वो स्टेटस क्लास को यूज़ कर रहे हैं, हम स्टेटफुल क्लास को यूज़ फ़िलहाल नहीं कर रहे। और जो हमारा हॉट रीलोड होता है, ठीक है ना, हॉट रीस्टार्ट होता है, सॉरी, तो हॉट जो नहीं सॉरी हॉट रीलोड होता है वो हमारा किसके ऊपर काम कर रहा होता है, इस बिल्ड मेथड के ऊपर काम कर रहा होता है। जब भी हम हॉट रीलोड करते हैं तो हमारा हॉट रीलोड का फंक्शन यहाँ पे जाके चेक करता है कि यार इस बिल्ड की मेथड के अंदर कहाँ कहाँ चेंज हुआ है। लेकिन हम तो चेंज ऊपर कर रहे हैं ना, उसको तो यहाँ तो कोई चेंज मिल नहीं रहा। तो इसके लिए अगर हम क्या करें, इनको उठा के सिंपली अगर यहाँ रख दें इस बिल्ड मेथड के अंदर, और यहाँ पे अगर मैं जाके इसको फॉर्मेट कर दूँ, फॉर्मेट सिर्फ मैं अपने पढ़ने के लिए कर रहा हूँ ताकि कोड मेरे को इजीली यूजेबल हो। अगर अब मैं जाके इसको जो है ना 3 लिख देता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये चेंज हो चुका है। अगर मैं यहाँ 2 लिखूँ तो ये 2 हो चुका है, यहाँ मैं 1 लिखूँ तो ये 1 हो चुका है। तो डेट्स मीन कि हमारे पास चेंज हो रहा है। लेकिन ये हमारे पास कहाँ हो रहा है कि हमने स्टेटलेस क्लास बनाई हुई है, इस वजह से हमने इसको बिल्ड मेथड के अंदर रखा। लेकिन मैं अभी आपको हम जो है स्टेटफुल के ऊपर काम करने लगे, तो मैं इसको दोबारा से यहाँ से कट कर देता हूँ। कट करने के बाद दोबारा मैं आता हूँ यहाँ पे, दोबारा यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब एक तरीका देखें, ये कर लेते हैं कि सबसे पहले ना मैं इसको एक स्टेटफुल क्लास बना देता हूँ। तो अभी ये स्टेटलेस क्लास है, और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा, शो फिक्स के अंदर कन्वर्ट टू स्टेटफुल कर दूँगा, तो मेरा VS कोड मेरे लिए इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, एक स्टेटफुल क्लास के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करने लगे हैं, अब ना हम ये करने लगे हैं कि अब हम अपनी मर्ज़ी से इसको हार्ड कोडेडली नहीं बताएंगे कि यार 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। हम क्या करने लगे हैं, एक जो है लाइब्रेरी को यूज़ करने लगे हैं जो कि है मैथ की लाइब्रेरी। अब मैथ की लाइब्रेरी आपके पास क्या करती है, मैथ की लाइब्रेरी आपके पास ये करती है डाट के अंदर कि वो आपको रैंडम का एक जो है वो फीचर देती है, ये रैंडम का एक फंक्शन देती है। अब रैंडम आपके पास क्या होता है कि यार रैंडम आपके पास ये होता है कि ना अनसीक्वेंशली आपके पास जो है वो डेटा आपके पास जो है ना नंबर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने .मैथ लिख दिया, कॉलन मैथ लिख दिया। तो अब मेरे पास क्या हो गया, मैं इस मैथ की क्लास को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इस मैथ की फंक्शंस को यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यार अब मैं नहीं चाहता कि यार ये जो 1 हो 2 हो मैं हार्ड कोडेडली बताऊँ, मैं चाहता हूँ कि यार ये जो नंबर हो ना वो रैंडमली आएँ, क्योंकि जब आप डाइस को रोल करते हो तो रैंडमली नंबर आते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन मेरे पास होता है रैंडम का, ये उसी सूरत में होगा जब हम रैंडम की क्लास को यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे रैंडम की क्लास को यूज़ करा, यूज़ करने के बाद जो है ना मैंने यहाँ पे लिख दिया नेक्स्ट रैंडम। रैंडम के बाद मैंने दे दिया, यानी कि एक फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, उस फंक्शन का एक नेक्स्ट पैरामीटर होगा नेक्स्ट इंट, यानी कि मैक्सिमम कितने नंबर तक जा सकते हैं। अब आप माइंड में ये रखें कि अगर मैं इसको कहूँगा 6, क्योंकि हमारे पास रोल में कितने नंबर होते हैं 6, तो ये 6 पे नहीं जाएगा, ये 5 पे जाएगा, क्योंकि ये 0 बेस्ड होता है। n-1 जो टोटल नंबर ऑफ आप इसको दोगे उससे आप एक माइनस कर दो। तो मैं अगर दूंगा इसको 6 तो ये क्या जाएगा 5 पे, तो मैं इसको दूंगा 7 तो ये जाएगा 6 पे। लेकिन ये कहाँ से जाएगा, 0 से। अब मुझे 0 भी नहीं चाहिए क्योंकि डाइस के अंदर तो 0 नहीं होता, ठीक है, ये भी एक इशू है। 0 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वैनिश हो जाएगा। कैसे होगा इसको हम करके देखते हैं।
तो यहाँ पे सिंपली जो है ना मैंने 6 लिख दिया है और उसको जो है वो मैंने क्या कर दिया, रीस्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ी देर के अंदर जो है वो रीस्टार्ट होके आ चुका है। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अब क्या हो रहा है कि जब जब मैं इसको जो है वो सॉरी एक मिनट, मैं इसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो कि हमारे पास क्या हो रहा है कि एक नई नई वैल्यू आ रही है, लेकिन जैसे ही हमारे पास ये वैल्यू 0 पे आएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। तो उस चीज़ को बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको बता देते हैं कि यार ये जो हमारा जो नंबर होगा ना मैक्सिमम लेंथ, उसमें आप क्या कर दो 1 ऐड कर दो। अगर 0 होगा तो उसको 1 कर देगा, 2 होगा तो उसको 3 कर देगा, 4 होगा तो उसको 5 कर देगा, और 6 7 पे जा नहीं सकते क्योंकि हमने मैक्सिमम जो है ना उसको बताया हुआ कि 6 की लेंथ तक जाना है। ठीक है, तो 7 का क्या मतलब होगा, n-1 के फॉर्मूले में अगर हम इसको डालें तो 6। ठीक है, और 0 + 1 का क्या मतलब होगा 1। तो ये काम हमने सिंपली यहाँ कर दिया, रैंडम की मदद से यहाँ पे हमने इसको जो है वो कॉल कर दिया है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करने लगे हैं, सेम काम हम इसके लिए भी करने लगे हैं क्योंकि हमने राइट साइड भी तो चेंज करना है ना। तो मैंने राइट साइड पे भी यही सेम काम कर दिया। ठीक है, अच्छा अब अगर तो अब चूंकि ये जो है मेरे पास मैंने इसको ऊपर डिफाइन किया हुआ है, इस बिल्ड मेथड के ऊपर डिफाइन किया हुआ है और मेरे को स्टेटफुल में जाना है। स्टेटफुल का ये मतलब होता है, देखें दो कॉन्सेप्ट होते हैं आपके पास, एक होता है स्टेटलेस, एक होता है स्टेटफुल। स्टेटलेस लास्ट में हमने एक बिजनेस कार्ड बनाया तो जो क्या था हमारे पास, इसमें एक छोटी सी तस्वीर थी, उसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल थी। वो क्या था, स्टेटलेस था, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रहा था। ये हमारे पास एक एप्लीकेशन है जो क्लिक करने पर क्या करती है, अपनी स्टेट को चेंज करती है। जैसे कि यहाँ मैं इस पर क्लिक करूँगा तो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेट्स चेंज हो जाएंगी। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरी है, हमें स्टेटस क्लास इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने इसकी वजह से इसको जो है वो स्टेटफुल भी बना दिया। अब स्टेट को हम किस तरह से मैनेज करते हैं, स्टेट को हम ऐसे मैनेज करेंगे तो सबसे पहला उसके लिए हमें कोई ना कोई एक बटन रिक्वायर होगा जो कि प्रेस होने पे या फायर होने पे कोई ना कोई फंक्शन कॉल कर देगा। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इस इमेज के अंदर जाते हैं, इसको जो है वो रैप कर देते हैं किसके साथ, एक न्यू विजेट के साथ। और जो न्यू विजेट हमारे पास होगा वो क्या होगा, एक फ्लैट बटन होगा। फ्लैट बटन क्या होते हैं, इसके ऊपर हम एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे फ्लैट बटन लिख दिया। अच्छा अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो, और यहाँ पे जाकर आपने दिखाऊँ तो आपने देखा कि यार इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है। तो साइज़ को भी मैं मैनेज करता हूँ कि फ्लैट बटन की अपनी जो है ना वो पैडिंग वगैरह होती है, उसका अपना एक स्पेसिफिक साइज़ होता है, इस वजह से हमने भी इसको डबल पैडिंग दे दी है तो ज़्यादा छोटा आ गया। अच्छा अब आप देख रहे हो कि यार ये कोड जो है ना पूरा एक लाइन के अंदर आ रहा है, पढ़ने में बड़ा मसला हो रहा है। तो फ्लटर आपको एक चीज़ कहता है कि यार आप जहाँ भी आपकी स्टेटमेंट खत्म हो वहाँ पे आप क्या कर दो, कॉमा लगा दो। कॉमा लगाने के बाद आपने सिंपली क्या कर देना, इसको फॉर्म में डॉक्यूमेंट कर देना, तो ये आपके पास रीडेबल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, सिंपली मुझे इस पैडिंग की नीड नहीं है तो मैं इस पैडिंग को यहाँ पे ख़त्म कर दूँगा और यहाँ पे मैं चाइल्ड को यहाँ रख लूँगा और मैं इस पैडिंग को भी यहाँ पे सिंपली ख़त्म कर दूँगा। तो अब देखोगे कि ये जो हमारा बटन है वो साइज़ में बड़ा होके आ चुका है, यानी कि इसकी अपनी पैडिंग है, बाकी हम उसको एक्सपेक्सिटली जो है ना पैडिंग नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब दोबारा मैं क्या करता हूँ, सेम काम मैं करता हूँ इसके लिए भी, यहाँ पे भी आके मैं इसको रैप कर देता हूँ किसके साथ, एक फ्लैट बटन के साथ। क्योंकि जब तक हम इसके ऊपर एक फंक्शन फायर नहीं कर सकते तब तक जब तक इसके ऊपर क्लिक ना हो। ठीक है ना, क्लिक होने के बाद ही इसके ऊपर एक क्या होगा, फंक्शन फायर होगा। तो ये देखें अब ये मज़ीद छोटा हो के आ चुका है। तो वही वाला काम करते हैं, यहाँ पे पहले तो मैंने कॉमा दे दिया ताकि इंडेंटेशन लेवल मतलब के वो बराबर हो जाए और ताकि हमें रीडेबल हो जाए फॉर्मेट। और यहाँ पे मैं बेसिकली क्या कर देता हूँ कि सिंपली यहाँ से मैं पैडिंग को ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ से भी नीचे पैडिंग को मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब आप देखोगे कि अच्छा तो मुझे ये भी इस चीज़ का भी ख्याल करना है, मुझे इस चीज़ को भी ख़त्म करना है। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे पास बिल्कुल सही तरीके से आ चुके हैं। और फ्लैट बटन एक प्रॉपर्टी लेता है जिसको हम कहते हैं ऑन प्रेस्ड। ऑन प्रेस का मतलब होता है कि यार जब इसके ऊपर एक कोई भी क्लिक करेगा तो क्या होगा, एक फंक्शन फायर हो जाएगा। अभी हमारे केस में हम क्या करने लगे हैं, एक जो है ना कॉल बैक फंक्शन फायर करने लगे हैं। ठीक है, तो कॉल बैक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं कि आप फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर लो, और या तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि एक एनोनमस फंक्शन फ़िलहाल हम यहाँ पे फायर करने लगे हैं। एनोनमस भी हमारे पास इस तरह से क्योंकि इस फंक्शन का कोई नाम तो नहीं है, नाम ना होने की वजह से इसको हम एनोनमस फंक्शन कहते हैं। अगर आपका जावास्क्रिप्ट का बैकग्राउंड होगा तो आपको पता होगा। अच्छा अब हमारे पास एक तरीका ये होता है कि मैं जब भी चाहूँ तो मैं चाहता हूँ कि यार ये इसका स्टेट चेंज हो जाए, लेकिन स्टेट चेंज किए बगैर अगर हम दोबारा से इसको यहाँ पे करें, मैं चाहता हूँ जब भी क्लिक हो क्या हो, इस लेफ़्ट डाइस की एक नई वैल्यू आ जाए। तो मैंने सिंपली इस पूरे कोड को उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार दिया। ठीक है, कॉपी पेस्ट मार दिया। ठीक है, और दोबारा से अगर मैं आऊँ अपनी इस एप्लीकेशन के ऊपर और इसको रीस्टार्ट करूँ पहले तो, ठीक है, तो यहाँ 3 की जगह कोई दूसरी वैल्यू आई होगी, क्वाइट फॉर शो। ठीक है, यहाँ 4 आ गया। दोबारा कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो कि यार
कॉल तो हो रहा है वो फंक्शन यहाँ पे, क्लिक तो हो रहा है, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें ज़रूरी ये होता है कि इसको ना हम एक फंक्शन के अंदर रखें जिसको हम कहते हैं सेट स्टेट। अब सेट स्टेट क्या कर देता है, इसकी स्टेट को चेंज कर देता है। तो जैसे मैंने सेट स्टेट लिखा, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट मारा, पेस्ट मारने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हो इसकी स्टेट चेंज हो रही जा रही है। कभी 2 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, 0 नहीं आ सकेगा क्योंकि हमने वहाँ पे ऊपर एक चीज़ यूज़ की हुई है +1 वाली स्टेट, ठीक है, यहाँ +1 वाली, तो इस वजह से नहीं आ रहा। सेम काम मैं किसके लिए करूँगा, मैं काम इसके लिए भी करूँगा। देखें बगैर ऑन स्टेट के जो है ना क्लिक तो हो जाएगा लेकिन इसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। चले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ करके और समझा देता हूँ, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। इसी मैंने यहाँ पे लिखा ऑन प्रेस्ड, ऑन प्रेस के अंदर मैंने एक फ़ंक्शन फायर कर दिया जिसको हम कहते हैं एनोनिमस फंक्शन। यहाँ पे मैं वही काम कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं जो काम कर रहा हूँ मैं किसके लिए कर रहा हूँ, राइट डाइस के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास राइट डाइस के लिए कर रहा हूँ, और यहाँ पे नीचे क्या कर देता हूँ, मैं आपको एक अपने डीबग के ऊपर एक चीज़ दिखा देता हूँ, राइट डाइस्ड क्लिक्ड, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जब मेरे पास ये ऑलरेडी सेव हो गया तो आई थिंक कि पहले मुझे इसको ना रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसको रीस्टार्ट मारा, अच्छा यहाँ पे मेरे पास एक एरर है, मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं दिया, तो लेट मी जस्ट गिव सेमी कॉलन हेयर, ठीक है। तो ये मेरी एप्लीकेशन होगी। अब मैं जैसे ही ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो राइट डाइस क्लिक आ रहा है, मतलब कि फंक्शन तो फायर हो रहा है लेकिन इसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही। स्टेट चेंज करने के लिए आपके पास ज़रूरी ये होता है ना कि आप जो है वो इसको सेट स्टेट के अंदर जो है वो रखें। तो सेट स्टेट के अंदर जैसे ही आप इसको रखेंगे तो उसकी स्टेट खुद ब खुद चेंज होती जाएगी। अच्छा मैं इसको कट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी सेट स्टेट को कॉल करूँ। सेट स्टेट क्या कर देता है, आपकी स्टेट को चेंज कर देता है, ठीक है। इसका ये फ़ायदा आपके पास सिंपली। अब मैं दोबारा आता हूँ, अच्छा पहले तो मैं इसको रीस्टार्ट कर दूँ, यहाँ पे आके ना मैं ना इसको ख़त्म कर दूँ, मुझे इसकी नीड नहीं है। अच्छा हमारी एप्लीकेशन आ चुकी है और लेट मी जस्ट शो यू है। अब अगर आके मैं क्लिक कर रहा हूँ, अच्छा तो ये चेंज नहीं हो रहा हमारे पास, जबकि ये चेंज हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा। तो इसको देख लेते हैं ये क्यों चेंज नहीं हो रहा, क्या यहाँ पे इशू आ रहा है हमारे पास। दोबारा से मैं इसको अगर रिफ्रेश कर दूँ, राइट डाइस के बाद जो है वो रैंडम डॉट नेक्स्ट एंड, आई गेस कि ये बिल्कुल ठीक है। अगर तो सबसे पहले तो यार इसको ख़त्म करते हैं, अच्छा चेक करते हैं इसको चेंज नहीं कर रहा है। ये चेंज ना करने का क्या रीज़न हो सकता है, ज़रा हम देख लेते हैं यहाँ पे। एक काम ये कर लेते हैं, अगर इसको मैं बाद में प्लेस कर दूँ उससे इसको होता नहीं है, लेकिन चलिए करके देख लेते हैं। चाइल्ड के बाद ज़रा मैं इसको रख लूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसको जो है वो रीस्टार्ट किया जाए, अच्छा अच्छा एक चीज़ का आपको ख़ास कर ख्याल रखना जो कि मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा था, आपने सेट स्टेट के बाहर जो है वो उस चीज़ को प्लेस कर देना है। जैसे कि ना ये मैं सेट स्टेट के अंदर मैंने इसको रखा हुआ है, सेट स्टेट के बाहर आपने इसको प्लेस कर देना है, ठीक है। तो सेट स्टेट हमारे पास कहाँ ख़त्म हो रहा है पहले हम ये देख लेते हैं। सेट स्टेट हमारे पास की ब्रेंथेसिस यहाँ आ रही हैं, ठीक है। और ये जो हमारा फंक्शन है वो यहाँ आ रहा है, और ये हमारे पास क्या आ रहा है, ऑन क्लिक का आ रहा है। ऑन क्लिक के बाहर हमने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। और आई गेस कि ये अभी हमारे पास आ गया है। और अगर मैं इसको यहाँ क्लिक करूँ, अच्छा अब भी आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है हमारे पास, इसकी ये भी क्या हो रहा है, ये डाइस की भी रैंडम वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, इसकी भी रैंडम वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। यानी कि हमने एक ऐसा मतलब तरीका कर लिया कि ये क्या कर रहा है, रैंडमली अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अभी हमारा लास्ट काम ये रहेगा कि जैसे कि मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाए, इसके ऊपर क्लिक करूँ तो इसकी वैल्यू भी चेंज आए, तो उसके लिए हम एक इस्तेमाल करेंगे फंक्शन। अब फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है कि वो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ये बिल्कुल इसी तरह कि अगर आपके घर में कोई एक आपका सर्वेंट है या आप किसी के साथ काम करते हो, कोलैबोरेशन करते हो, आप उसको कहते हो यार ये चीज़ मेरे लिए ले आओ, मुझे मतलब कि ये स्कोर का मुझे जो है वो पिज़्ज़ा ले आओ मेरे लिए। आप उसको 10 मरतबा भेज दो, वो 10 मरतबा चला जाएगा आपके पास आपके लिए पिज़्ज़ा लाने के लिए। आप उसको बोलोगे पिज़्ज़ा, वो चला जाएगा पिज़्ज़ा लाने के लिए। तो फंक्शन देखें आपके पास क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने कोड की रीयूज़िबिलिटी के लिए और किसी भी ख़ास कोड के पार्ट को बार बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो फंक्शन तब तक इस्तेमाल नहीं होता जब तक आप फंक्शन को कॉल ना करो। तो मैं क्या करने लगा हूँ यहाँ पर,
मैं ना यहाँ पे आके एक फ़ंक्शन बनाने लगा हूँ, ठीक है। उस फंक्शन को मैं कहता हूँ वाइड। अब वाइड का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवाता, और उसको मैं कहता हूँ रोल डाइस। फंक्शन का नाम होता है, ठीक है, जैसे आपके सर्वेंट का कोई नाम होगा, आपके दोस्त का कोई नाम होगा, ठीक है, तो उसको आप क्या कह देते हो, रोल डाइस। अब इसके अंदर जो है ना, मैं उसको इसके अंदर डिफाइन करने लगा हूँ स्टेट, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे स्टेट को चेंज करना है ना, जब भी फंक्शन कॉल होगा इसका काम क्या, सिंपली स्टेट को चेंज कर देना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, किन की स्टेट को चेंज करो, इन दोनों वेरिएबल्स की स्टेट को चेंज कर दो। तो मैंने दोनों वेरिएबल्स को उठाया और उनको यहाँ पे लाके सिंपली पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा कि ये वैल्यूज़ की स्टेट दोबारा क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी जब भी फंक्शन कॉल होगा। अच्छा, तो अब इतना सा मैंने यहाँ पे काम कर दिया। अब मैं नीचे आ जाता हूँ अपनी इस उसके ऊपर। अब सेट स्टेट के अंदर मैं जो मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देना है। फंक्शन का कॉल नाम क्या रखा हमने, रोल डाइस, ठीक है। रोल डाइस को मैंने यहाँ से उठाया। अब जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, हमारा ये मतलब ऑन प्रेस्ड होगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब इस यहाँ भी आके मैंने ये कर दिया क्योंकि हमें दोनों के लिए चाहिए, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है मैंने यानी ये जब ये कॉल होगा तो इसके अंदर जाके, क्योंकि हमने वहाँ पे स्टेट बताई हुई कि दोनों की स्टेट को चेंज कर दो, तो दोनों की स्टेट को सिंपली क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो आइए चलते देखते हैं कि हमारे पास काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ दोबारा इसके ऊपर। अच्छा, अब आप देख रहे हो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ लेफ्ट डाइस के ऊपर, तो राइट वाली भी चेंज हो रही है, लेफ्ट वाली भी चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ 6 आ रहा है, 6 1। अब मैंने दोबारा क्लिक कर दिया, जहाँ पे 1 1 आ गया, दोबारा कर दिया, यहाँ पे 2 1 आ गया, 2 1 2 आ गया। अब दोबारा यहाँ करूँ तो यहाँ पे 1 6 आ गया, दोबारा करूँ तो यहाँ पे 4 2 4 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो रहा है कि भाई इनकी इंटरलिंक फंक्शनलिटी बन चुकी है। तो ये सिंपली क्या किया, आज हमने जो है एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई है जो कि क्या कर रही है कि जिसके अंदर हमने जो है वो वेरिएबल के कॉन्सेप्ट्स को भी देखा, ठीक है। उसके अलावा हमने फंक्शंस को भी देखा कि फंक्शन किस तरह से इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और हमने एक जो रैंडम वैल्यूज रैंडम नंबर हम किस तरह से जनरेट करते हैं, हमने आज उसको देखा। उसके अलावा हमने स्टेटफुल और स्टेटलेस को देखा कि यार स्टेटफुल के लिए क्या ज़रूरी होता है, स्टेटलेस कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, स्टेटफुल कहाँ इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा जो है कोशिश थी आप लोगों को जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल सिंपल करके बताने की। तो आई होप कि आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं क्लियर हुई होंगी। अगर आपको इसके हवाले से किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है तो काइंडली अपने कन्फ्यूजन से मुझे कमेंट बॉक्स में आगाह करें। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो सजेशन भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।